क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% on the mark price, a trader still makes a gain of 17%. By what percent is the mark price above the cost price? ये कह रहा है कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। तो पहले मार्क प्राइस निकालना, कॉस्ट प्राइस लेना, दोनों को माइनस करना और परसेंटेज निकाल देना। नहीं समझ में आया तो इधर देखो, सबसे पहले आप क्या करो, सॉल्यूशन लिखो और कहो कि कॉस्ट प्राइस को लेट कर लेते हैं कुछ। मैंने कर लिया है 100 और देखो गेन कितना चाहता है, ये गेन चाहता है 17%। देखो ये रहा। तो आप मुझे बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला गेन के केस में होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कहा, देखो ऐसे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम और सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। तो वैल्यू रखते हैं 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना चाहिए 17 का अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, 100 में 17 ऐड करा तो 117 अपॉन 100 ऑफ 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया है हमारा 117। ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी पता है, सेलिंग प्राइस भी पता है और मार्क प्राइस आप निकाल लो। तो आप कहो लेट दी मार्क प्राइस इक्वल्स टू एक्स, इसको एक्स लेट कर लिया। और फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करते हैं क्या आता है बताओ, तब आता है सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस हमें पता चल गया है कितना है 117। मार्क प्राइस को आपने लेट कर लिया है कितना x माइनस डिस्काउंट कितना चाहिए। तो देखो डिस्काउंट कितना चाहिए, इसको 10% चाहिए। कहां लिखा है डिस्काउंट 10% चाहिए। तो 10% डिस्काउंट चाहिए किसका, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है मार्क प्राइस पर, और मार्क प्राइस कितना है x। तो 10% ऑफ x जो है वो डिस्काउंट है हमारा। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं तो मुझे यहां से मार्क प्राइस पता चल जाएगा। तो x को x रखा, 10% का मतलब 10 अपॉन 100 ऑफ x, ठीक है, इक्वल्स टू 117। इसके नीचे मानो 1 और इसको कर लो माइनस। तो एलसीएम ले रहे हैं 1 और 100 का, क्या आएगा 100। 1 को बनाना है 100 तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस 100 की x से। तो 100x माइनस 100 को 100 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई उस 1 की 10x से, इक्वल्स टू 117। 100 में से अगर 10x गए तो 90x बचा और अपॉन में क्या चल रहा है 100, इक्वल्स टू 117। हमें चाहिए x का वैल्यू, तो 117 के इस तरफ ये दोनों चीजें ले जाओ, 90 अपॉन 100 को इक्वल के इधर, तो फ्रैक्शन पलट जाएगा। 100 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, इससे इसको कट करोगे तो 13 टाइम्स, ठीक है। तो 13 10 जा 130। तो 130 क्या आया है हमारा, ये हमारा मार्क प्राइस आया है। मार्क प्राइस कितना आ गया हमारा 130। अब जरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि मार्क प्राइस कितना अबव है कॉस्ट प्राइस से, ये परसेंटेज में बताओ। फिलहाल मार्क प्राइस हमारा कितना है 130, जो कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, तो कितना अबव है, कितना अबव है, तो आप कहोगे 30। क्यों, देखो 130 क्या है मार्क प्राइस, 100 क्या है, 100 क्या है देखो कॉस्ट प्राइस। तो कितना अबव है ये माइनस करके पता चलेगा, तो कितना आया 30। इसको आप परसेंटेज में निकालोगे तो 30 अबव है किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस को आपको नीचे रखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई 100 से करोगे तो ये परसेंटेज में जो आएगा वही परसेंटेज है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर और कॉस्ट प्राइस नीचे रखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा। इससे कट करोगे तो 30%। मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको अच्छे से। ये देखो, ये कह रहा है मार्क प्राइस अबव है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस नीचे रखो और दोनों का डिफरेंस ऊपर, ठीक है, तब हमारा परसेंटेज निकल के आएगा। तो 30% अबव है, यही हमारा आंसर है।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।